लेकिन भगवान का नाम लेते लेते तो तुम्हारा जनाब चले जाए। तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ। तेरा होकर भी तुझे सर झुकाना भूल जाता हूँ। क्षमा करना, मैं तेरी महफिल में आना भूल जाता हूँ। और शिकायत रोज करता हूँ कि तू मिलता नहीं मुझको। और शिकायत रोज करता हूँ, मिलता नहीं तू मुझको, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूँ। जय जय श्री राधे। हरी सदा में गोकुल गुलाबी, 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 कृष्ण प्यार पाना पुकारी, कृष्ण प्यार पाना पुकारी, हरि जी तारा अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। लोग ढूंढते हैं बहाना बदनाम करने का, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दे। बड़ा सहयोग, अभी अभी जो सहयोग आया है दुर्गा के बिहारी लाल की। ऐसी नाम महिमा बता रहे हैं कि ये दृश्य अजामिल ने देखा कि मुझे भगवान के दूत बचाने आए हैं और यम के दूत लेने आए थे। उसने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो समझ गया भगवान की महिमा अपार है। हमें भगवान का जपना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी चाहतें सारी मिटा देनी चाहिए, कोई चाह नहीं रखनी चाहिए और भगवान के मन में अपने मन को लगाना चाहिए। क्योंकि जब चाह आती है तो पता है क्या होता है? चाह आने से रुपया बनाती रही और रुपया से नोट बनाती रही। जब चाह होती है ना हमारी, तो हमारे पास रुपया होती है तो हमें ये लगता है कि नोट बन जाए, और चाह नोटों से कोठी बनाती रही। जब चाह होती है तो नोट आ जाएंगे तो बढ़िया महल बनाने की तैयारी चलने लगेगी, और चाह कोठी में मोटर बुलाती रही। चाह होगी तो मोटर बुलाती रहेगी, गाड़ी घोड़ा इत्यादि खरीदते रहेंगे, और चाह मोटर से होटल में जाती रही। चाह होगी तो चलो आज होटल चलते, होटल का खाना खाएंगे, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह खत्म नहीं होती, चाह होटल में जाती है, चलो आज तो पार्टी होगी, और बोतलें खुलने लगेंगी। चाह क्या क्या करती कराती, चाह ताली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह छोड़ दीजिए, भगवान का नाम लीजिए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हमेशा चाहिए, और वो जो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। बोले जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमें सभी चाहों को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा अजामिल ने जब दृश्य देखा कि नारायण भगवान की इतनी महिमा है, तो वो भजन में लग गया। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं, कीतश्च न स्मरति पर चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति चिर एकदापि, तानानयध्वंसतो यत विष्णुकृत्यम्। कहते हैं कि जिसने अपनी जिह्वा से भगवान का भजन नहीं किया वो पापी है, क्योंकि भगवान ने ये मानस शरीर दिया गया है तो इससे भजन करना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव क्या इससे देवता ही करते हैं? भगवान का नाम लेने से
देवता ही करते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं, इससे तो जो असुर हैं, दैत्य हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। वो कहते हैं भगवान बार बार क्या देवताओं के लिए ही जन्म लेते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, दैत्यों के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए जिसमें भगवान ने दैत्यों के लिए जन्म लिया हो। तो आज श्री सुखदेव भगवान सुना रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था। वो तपस्या में लगा हुआ था। क्यों तपस्या कर रहा था? क्योंकि उसके भाई को हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने मार दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा। तो भगवान से तो उसे चिढ़ थी, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब वो तपस्या के लिए गया तो उसकी पत्नी के 3 पुत्र थे और वो गर्भवती थी। जब वो जंगल में तपस्या के लिए ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या करने लगा तो इंद्र ने समझा कि ऐसी तपस्या ना करे कि ये इंद्रासन प्राप्त कर ले। तो उसने कहा, उसने उसके 3 पुत्रों को मार दिया इंद्र ने। और जब जो गर्भ में बच्चा था कयाधु के, तो उसने उसे मारना चाहा, लेकिन नारद जी उनके गुरु थे। नारद जी ने उसकी रक्षा करी और अपने आश्रम में ले आए और कयाधु को भगवान नाम संकीर्तन की महिमा के बारे में बताता, भगवान के बारे में बताता, भगवान की चर्चा का गुणगान करता। तो उनके गर्भ में जो बच्चा था वो संस्कारवान हो गया। क्योंकि मैया के गर्भ में जो बच्चा होता है और मैया जो काम करती है वही उसमें संस्कार जाते हैं। हे मेरी मैयाओं, जब गर्भ हो आपके तो भगवान का पाठ करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और ये आजकल की मैया क्या करती हैं कि बिस्तरों में पड़ी रहेंगी और क्या टिकटॉक वगैरह चलाती रहेंगी। तो बच्चा देखा हो अक्सर कि जो जन्म लेता है वो मोबाइल चलाने सीख जाता है अपने आप, क्योंकि उसे गर्भ से ही संस्कार पड़ जाते हैं। तो नारद जी ने कयाधु को गर्भ में ही संस्कार दे दिए थे बच्चे को। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करता है और भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान को ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न करता है तो भगवान जी से वरदान मांगता है, हे ब्रह्मा मुझे वरदान दीजिए। वो कहते हैं कौन सा वरदान चाहिए? तो वो हिरण्यकश्यपु कहता है मुझे अजर अमर होना है, ऐसा वरदान दीजिए मुझे कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो हमें खुद प्राप्त नहीं है, हम भी जन्मते हैं मरते हैं, जब सृष्टि का नाश होता है तब हम भी खत्म हो जाते हैं, तो हम आपको ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांगिए। तो हिरण्यकश्यपु ने कई वरदान मांगे, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मानव से न मरूं और जानवर से न मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं, अस्त्र न शस्त्र किसी से ना मरूं। ऐसे उसने कई वरदान मांग लिए और भगवान ब्रह्मा जी कहते रहे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जब वो घर पे आया तो उनकी कयाधु के पुत्र हुआ, कयाधु के जो पुत्र हुआ तो संडामृग जी उनके स्कूल में पढ़ाते थे, हिरण्यकश्यपु के स्कूल में। खुद का स्कूल खोल रखा था उसने, हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय। उसमें दैत्यों का ही ग्रंथ सिखाए जाते, कैसे मारना चाहिए, कैसे काटना चाहिए, यही अत्याचार उस विद्यालय में सिखाए जाते थे। तो उसने अपने पुत्र को उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वो पढ़ने लगा तो एक दिन हिरण्यकश्यपु जी विद्यालय में गए तो पूछा, बेटा तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, कोई पाठ सुनाओ। तो उसने कहा कि पिताजी मैंने पाठ पढ़ा है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का
संकीर्तन करना चाहिए, इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया कि अरे क्या सीख रहा है तू विद्यालय में, गुरुजी यही पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी डर गए। गुरुजी ने कहा मैंने ये नहीं सिखाया है इसको। तो वहां से वो चले गए। कहने लगे ध्यान रखना, ऐसी कोई मेरे दुश्मन के साथ कुछ ऐसी बातें सिखाई कि जो दुश्मन की ओर प्रेरित हो, ऐसी कोई बात मत सिखाओ उसको। जब वो चले गए तो एक दिन की बात है कि वो दोबारा से आए। जब दोबारा से विद्यालय में आए तो उन्होंने पूछा बेटा तुमने अभी तक कौन सा पाठ पढ़ा है, मुझे कोई पाठ सुनाओ तुम। तो प्रहलाद जी पाठ सुनाते हैं नवदा भक्ति का। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं संख्यमात्मनिवेदनम्। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए है, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसे वो नवदा भक्ति का वर्णन करने लगा तो हिरण्यकश्यप नाराज हो गया कि क्या सीख के आया है विद्यालय में, ये पाठ सिखा रहे हैं तेरे गुरुजी। तो वो फिर गुरुजी कहते हैं कि अरे गुरु महाराज गलती हो गई, ये पता नहीं कहाँ से सीख लेता है, हम तो इसको ये सिखाते ही नहीं हैं। एक दिन जब वो विद्यालय में गए तो उनसे पूछने लगे कि बेटा कोई पाठ सुनाओ। तो उसने कहा कोई अच्छा वाला पाठ सुनाओ। तो कयादू जी वहाँ गई थी साथ में, तो उसने कहा अच्छा वाला पाठ सुनाऊँ। तो गुरुजी की तरफ इशारा करता है, क्यों गुरुजी अच्छा वाला पाठ सुना दूँ? गुरुजी कहते हैं हाँ बेटा सुना दे अच्छा वाला पाठ। तो वो कहते हैं कि भगवान की तपस्या करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है और कहता है तू भगवान की बातें करता है, तुझे किसने सिखाया है? गुरु जी की ओर टेढ़ी भुजा करके देखता है, ये यही सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो पहले से ही सिखाया है, हमने कुछ नहीं सिखाया है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए डर के मारे। उन्होंने कहा कि आज तो हिरण्यकश्यप महाराज है, आज तो हमारा नंबर आ जाएगा वरना। तो उन्होंने कहा ये हमने नहीं सिखाया है, ये तो अपने आप सीखा आया है। तो वो कहने लगा पिताजी कि भगवान सब जगह है, सर्वत्र विराजमान है, हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करी, ऊपर से गिराया, तलवार से मारना चाहा, सब तरीका से मारना चाहा, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि भगवान की उस पर कृपा थी। भगवान की जिस पर कृपा होती है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। बाल न बाका कर सके तो जगवेरी। तो भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार बुआ जी आई तो कहने लगी मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसी चूड़ी दी है कि जिसे मैं ओढ़ लूँ तो मुझ में आग नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा इसे मेरी गोद में बैठा दो, मैं उस चूड़ी को ओढ़ लूँगी और ये अग्नि में जल के मर जाएगा। बढ़िया चिता सजाई गई। चिता सजने के बाद में बुआ जी उस पर बैठ गई और उन्होंने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद में उसमें आग लगा दी और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चुंदरी उड़कर प्रहलाद जी पे आ गिरी और बुआ जी का प्राणांत हो गया जाके। बोलिए जय जय श्री राधे। हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, कीस जरे जैसे घास और सोने जैसी बुआ जी जल गई।
बुआरी जल के रात हो गई, कोई पास नहीं आया। एक दिन हिरण्यकशिपु नाराज हो गया और प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा। और जैसे ही प्रहलाद पे तलवार उठाई तो प्रहलाद से पूछता, तेरा भगवान सब जगह है, क्या इस तलवार में भी है? तो उसने कहा, हाँ, इस तलवार में भी मेरा प्रभु है। जैसे ही कहा कि इस तलवार में भगवान है, उसने तलवार फेंक दी और अपनी मुष्टिका का प्रकार कहा कि इस खम्भे में भी है क्या तेरा भगवान? कि हाँ, इस खम्भे में भी है। तो उसने मुष्टिका का प्रहार उस खम्भे पे कर दिया और भगवान नारायण भक्त की वचन को सत्य करने के लिए उसमें से प्रकट हो गया। वे नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और गुस्से में थे और हिरण्यकशिपु से युद्ध करने लगे और हिरण्यकशिपु को पकड़कर देरी पे बैठा लिया अपने पैरों पर। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, अरे तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते हो। तो भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? मैं तो तुझे आज ही अभी मारूंगा। तो उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं। तो उसने कहा, क्या वरदान प्राप्त हैं? तो हिरण्यकशिपु कहता है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो भगवान ने कहा, देख, ना तो दिन है ना रात है, शाम का समय है। तो हिरण्यकशिपु कहता है, अच्छा। उसने कहा, मैं 12 महीने में किसी में भी नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा, मैंने तेरे लिए 1 मास अधिक बनाया है, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है। 12 महीना नहीं, अधिक बना दिया कि तेरे लिए स्पेशल बनाया है। तूने 12 का मांगा था ना, तो तेरे लिए स्पेशल 1 महीना बनाया है। उसने कहा, अच्छा, तो ना तो मुझे नर मार सकता है ना पशु जानवर मार सकता है। तुम्हारे ना नर हूँ ना पशु हूँ, मैं तो नारायण हूँ। इसीलिए भगवान ने डबल अवतार दिए थे। नरसिंह पशु का भी रूप है और नारायण का भी रूप है। उसने कहा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो नारायण भगवान ने कहा, ये ले, जो मेरे नाखून देख रहा है ना, ये तेरे लिए स्पेशल बढ़ाया है। मुझे कोई शौक नहीं है नाखून बढ़ाने के लिए। और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पेट को चीर कर उसे मार दिया और उसकी आंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। उन आंतड़ियों को धारण करने के बाद में भगवान बहुत क्रोधित हो गए। सबने मनाया उन्हें, पर वह माने नहीं। और एक कथा ये भी आती है कि लक्ष्मी मैया ने कहा था, नारायण, आप कभी नाराज नहीं होते हो और मुझे आपका एक गुस्से वाला रूप देखना है। तो नारायण भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक क्रोधित वाला रूप जरूर धारण करूंगा। तो लक्ष्मी माता की इच्छा की पूर्ति के लिए भी नरसिंह अवतार उन्होंने धारण किया है और सबने मना लिया, लेकिन वो माने नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की तब भगवान की गुस्सा शांत हुई। तो भगवान की स्तुति करने के बाद में भगवान शांत हो गए और उससे कहने लगे, अरे बेटा, तुझ पर कितने अत्याचार हुए और मैं तुझे बचाने में लेट हो गया। बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, हाथ असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं और तुमने भगवान का नाम कीर्तन किया है, इसलिए तुम पर अत्याचार हुआ है। गिरी से गिरायो और जल में डुबायो, अग्नि में जलायो, कसर राखी ना सताने में। तुम्हें ऊपर से गिराया गया था और जल में डुबाया गया था और अग्नि में जलाया गया था, कसर नहीं छोड़ी आपको कोई परेशान करने में। ऐसा भगवान उनसे कह रहे हैं और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं और प्रहलाद जी उनसे बड़ी ही सुंदर स्तुति की है और भगवान को मना लिया है। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय हो। जिसने हरि गुण गाए
साथ दान भी बहुत आ रहा है। भैया बहुत दान कर रहे हैं। हाँ, एक बार सभी मैया के लिए, भैया के लिए एक बार ताली हो जाए। अरे अपनी बजा दो राधे। अभी अभी जो दान आया है 500 रुपये, अवनीश शर्मा, तेजपुरा वाले, BSF कॉलोनी। बोल भागवत महापुराण की जय। तो ऐसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, देवता और असुरों में जन्मजात बैर है। जब इन दोनों में हमेशा बैर ही रहता था, तो इन दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी भगवान समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है कि समुद्र मंथन होने को जा रहा था। देवता और असुर इकट्ठे हुए। तो कैसे समुद्र मंथन हो? तो पर्वत को लाया गया और एक कच्छप के ऊपर स्थापित किया। बोल कच्छप भगवान की जय। जब कच्छप के ऊपर स्थापित हो गया पर्वत, और सर्प के द्वारा अमृत मंथन प्रारंभ होने को जा रहा था। तो पर लगे कैसे? एक तरफ देवता लगेंगे और एक तरफ असुर लगेंगे। तो पर देवता चालाक होती हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा तो सर्प की आंतड़ियाँ दबेंगी तो वो जहर उगलने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कहेंगे कि पीछे लगेंगे तो ये कहेंगे आगे, क्योंकि असुर हमेशा उल्टा ही सोचता ही है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो कि तो समुद्र मंथन करोगे तो सर्प के मुख की ओर हम लगेंगे। तो देवताओं ने कहा, अगर जिनका मुख की ओर लगने को कह रहे हैं तो इनका कोई स्वार्थ है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुख की ओर हम लगेंगे और आप पूछ की ओर लगेगा। तो जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सर्प ने विष फेंकना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान नारायण ने उस विष से सबकी रक्षा की। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान कोई भी कष्ट आता है तो तुरंत निवारण करने के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ तो समुद्र मंथन में कई प्रकार की वस्तुएं निकली, उसमें कई जवाहरात निकले, हीरे मोती, और उसमें से समुद्र मंथन पे से अमृत की प्राप्ति हुई। धनवंतरी भगवान अमृत लेकर आए हैं। बोले धनवंतरी भगवान की जय हो। पर अमृत तो आ गया, लेकिन अब इस अमृत का बंटवारा कैसे हो?
तो भगवान ने नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। तो मोहिनी भगवान ने आके सभी को मोहित कर दिया। इतना सुंदर रूप था कि भगवान खुद भी उन पर मोहित हो गए थे। तो मोहिनी भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। तो असुरों से कहने लगे कि ये अमृत का घड़ा है ना, इसमें पतला पतला तो ऊपर भरा है और गाढ़ा गाढ़ा नीचे भरा है। तो ऐसा करते हैं, जो पतला अमृत है ये देवताओं को पिला देती हैं और जो गाढ़ा अमृत है वो आप लोगों को पिला देंगे। तो ऐसा कहकर वो अमृत देवताओं को पिलाने लगे। लेकिन एक असुर उसमें से चालाक था, वो देवताओं की लाइन में आके बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। उसने अमृत का पान कर लिया तो भगवान को जैसे ही पता चला तो उन्होंने तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। जब सिर कट गया तो गोई राहु कीर्ति के नाम से विख्यात हुए। ऐसे देवासुर संग्राम हो गया। फिर तो देवताओं ने अमृत पी लिया। इसके बाद में श्री बाबन भगवान एक बार बाबन भगवान बलि के यहाँ पे गए हैं। बलि के यहाँ पे गए और कहने लगे, राजा बलि मुझे दान चाहिए। तो राजा बलि ने कहा, अरे सुंदर सा रूप बनाकर बाबन भगवान पहुँच गए हैं। तो उनका रूप देखकर मोहित हो गया। तो कहने लगा, अरे तो हमर देवता है, मांगिए क्या चाहिए आपको। तो कहने लगे कि मुझे 3 गज भूमि दान दीजिए। तो 3 गज भूमि की दान की बात की तो कहने लगे कि 3 गज भूमि, आपके तो पैर बड़े छोटे छोटे हैं, तो अब 3 पग भूमि में कितना नापाएंगे। ऐसा न करते हैं कि हम अपने किसी शिष्य पे अपने 3 पैरों से भूमि दान करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने ही पैरों से 3 गज भूमि लूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ले लो जहाँ से लेना हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं संकल्प पूर्ण भूमि दान लूँगा। तो जैसे ही बलि दान देने के लिए, संकल्प लेने के लिए पानी निकालने लगा तो सागर होता है ना, तो सागर में शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए, क्योंकि वो जानते थे कि नारायण हैं, सब चल के ले जाएंगे। तो नारायण भगवान को जान शुक्राचार्य जी सागर की नदी में घुस गए। तो भगवान बलि ने देखा, अच्छा शुक्राचार्य जी अर्चन कर रहे हैं दान देने में। तो बाबर भगवान कुशा का आसन किए थे, उसमें से एक कुशा निकाला और सागर की नदी में फंसा दिया और शुक्राचार्य की आँख फूट गई। तो जैसे इस कथा से समझाया गया है कि जो भी दान देने में अड़चन करता है, पुण्य धर्म तो लोग करते हैं, उसमें भी अड़चन करने वाले हैं। अगर जो अड़चन करते हैं तो उनकी एक आँख फूट जाती है। तो कभी भी हमें दान देने में अड़चन नहीं करना चाहिए। जितना हो उतना दान दो और दूसरे को कभी दान देने के लिए रोकना नहीं चाहिए। तो दान देने के लिए शुक्राचार्य ने रोका था, इसलिए उनकी एक आँख फूट गई। फिर उसने बलि ने संकल्प लिया 3 गज भूमि का। तो उन्होंने दान का संकल्प लिया। तो जैसे ही भगवान बलि ने विराट रूप धारण कर लिया, बाबर भगवान ने 2 पैरों में ही, एक पैर में तो धरातल की सारी नाप ली और एक में स्वर्ग आदि सब नाप लिया। और कहने लगे बलि से कि बलि कि अभी तो मेरा एक पग बचा हुआ है, तो अभी क्या करूं, अब इसको क्या नापूं। तो बलि कहता है कि ब्राह्मण दान देने वाला बड़ा होता है, दान बड़ा कि दानी बड़ा। तो बाबा भगवान कहते हैं कि दानी बड़ा है। तो बलि कहता है कि एक पैर अब मेरे ऊपर रख दो।
तो भगवान ने तीसरा पैर बलि के ऊपर रख दिया है। बावन का वेश बनाकर बलि को चल दिया है। बावन का वेश बनाया, बामन का भेष बनाया, बलि राजा उछलने क्योंकि आज कन्हैया भी आने वाले हैं, फिर उनका बढ़िया से पूजन करना है ना, समय का भी बहुत कम है। तो बावन भगवान की 1 2 3 4 श्री राम। गुण गाते हुए हरिलाल हरि भगवान की